हेलो बच्चों, मैं आपके सामने फिर से आज सुभाषित रत्नानी चैप्टर का कल हमने जो है आप लोगों को 2 श्लोक तक पढ़ाया था। उसके आगे मैं आज फिर से शुरू कर रही हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि कल के जो 2 श्लोक पढ़ाए थे उसकी हिंदी आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते मतलब भर जाता है। पूर्यते मतलब क्या होता है? भर जाता है। घटा मतलब घड़ा। कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः धीरे धीरे एक पूरा घड़ा भर जाता है। सा हेतु उसी विद्या से, जिस विद्या से पानी भर जाता है घड़े में, उसी विद्या से अर्थात उसी प्रकार से यदि हम विद्या का, धर्म का और धन का संचय करें तो हमारा भी विद्या का, धर्म का और धन का भंडार भर जाता है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से और क्या करते रहने से? धन को संग्रह करने से, धर्म को संग्रह करने से, विद्याओं को संग्रह करने से ये तीनों वस्तुएं हमारी क्या हो जाती हैं? संग्रहित हो जाती हैं। नेक्स्ट, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा ये सूक्ति है, सुभाषित वचन है ये। इसमें ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जो धी मतलब है ना, धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब क्या होता है? कि बुद्धिमान। कि जो बुद्धि, यहाँ से लेंगे अर्थ, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में, उनका काव्य शास्त्र के अध्ययन करने में और विनोद करने में, है ना। विनोद का मतलब क्या होता है? चर्चा करना, आनंद लेने में। तो कह रहे हैं कि जो धीमताम मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में व्यतीत होता है, उसके आनंद में। विनोद मतलब उसके आनंद में व्यतीत होता है। और वहीं इसके विपरीत जो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय किसमें व्यतीत होता है? निद्रया सोने में, कलहेन झगड़ा करने में, किसमें? सोने में और झगड़ा करने में, और व्यसनों में यानी कि बुरे कार्यों में व्यतीत, व्यसनेन बुरे कार्यों में व्यतीत होता है। फिर से देख लो कि जो धीमताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका कालो समय गच्छति मतलब व्यतीत होता है, जाता है। उनका समय किसमें जाता है? काव्य और शास्त्र के अध्ययन करने में और उनकी चर्चा करने में आनंदपूर्वक उनका समय व्यतीत होता है। और वहीं जो जो मूर्ख होते हैं, उनका समय निद्रा में, सोने में, झगड़ा करने में और बुरी आदतों में व्यतीत होता है। अगला देख लीजिए। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पर विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्याधनम, जो विद्या रूपी जो धन है, सर्वधनम प्रधानम सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि ऊपर लाइन से आइए कि ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, ना कोई राजा इसे हर सकता है, ना भातृजायम, ना भाई भाई के बीच में इसका बंटवारा हो सकता है, ना ये किसी के ऊपर बोझ की तरह रहता है,
अपितु बल्कि व्यये कृते खर्च करने पर यह वर्धत अर्थात बढ़ता ही है, एवं नित्यम सदैव बढ़ता ही है। इसीलिए हे मनुष्यों, विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में क्या है? प्रधान है। सभी धनों में क्या है? प्रधान है। फिर से देख लें, चलिए फिर से देख लेते हैं कि विद्या रूपी जो धन है वो क्या है? समस्त धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको ना तो कोई, काफ़ी हिल रहा है, इसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा के द्वारा इसको छीना जा सकता है, और ना भाई के द्वारा इसको बांटा जा सकता है, ना यह किसी के ऊपर बोझ बनता है, अर्थात भार रूप में नहीं रहता है। और खर्च करने पर, क्या होने पर? खर्च करने पर, व्यय कृते, खर्च करने पर ये सदैव वर्धत मतलब बढ़ता ही है, नित्य सदैव बढ़ता ही है। इसीलिए अन्य धनों के समान ये घटता नहीं है। इसीलिए विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विश्वकुंभम पयो मुखम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है कि परोक्षे मतलब क्या होता है? पीठ पीछे। परोक्षे मतलब पीठ पीछे। जो पीठ पीछे क्या करता है? कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। और प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे का मतलब है सामने। प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष मतलब सामने, मीठा बोलने वाला होता है। कि जो पीठ पीछे, जो मित्र, दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में बताया गया है कि जो मित्र पीठ पीछे कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, और सामने मीठा मीठा बोलने वाला होता है। मीठा मीठा बोलने वाला होता है। ऐसे मित्र, मित्र के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे मित्र को वर्जयेत्तादृशम, उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए, जैसे विष से भरे घड़े के ऊपरी भाग में दूध हो, है ना? क्या हो? जैसे विष के, कहाँ गया आपका? विष कुंभम, विष से भरा हुआ एक कुंभ है, एक घड़ा है, और उसके पयो मुखम, और उसके ऊपरी भाग पर दूध है ना? दिखाने के लिए दूध है, लेकिन अंदर नीचे क्या भरा हुआ है? कुंभ में, घड़े में विष भरा हुआ है। और अगर हम उस दूध को पी लेंगे तो उस दूध के संग हमारे साथ जहर भी जला जाएगा। इसलिए हमें ऐसे विष से भरे हुए, जिसके मुख पर दूध भी लगा हुआ है, भरा हुआ है, ऐसे घड़े को हमें त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे विष से भरे घड़े के ऊपरी भाग में दूध हो। भाव यह है कि जब ऊपर के दूध को देखकर विष से भरे घड़े का अपनाना, यानी क्या है? मृत्यु को बुलावा देना है। क्या है? मृत्यु को बुलावा देना है। वैसे ही सामने जो मीठी मीठी बातें करने वाले हैं, किंतु पीठ पीछे क्या करते हैं? काम को बिगाड़ देने वाले ऐसे मित्र होते हैं, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र हमारे लिए क्या है? हितकारी नहीं है। आ गया होगा कि परोक्ष कार्यहंतम, कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने मीठा मीठा बोलने वाले ऐसे मित्रों को वर्जयेत्तादृशम, वर्जनीय है। ऐसे मित्रों को हमें क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विष से भरा हुआ कुंभ होता है और उसके ऊपर क्या होता है? दूध होता है, और वो हमारे ऐसा घड़ा
हमारे लिए क्या होता है, मृत्यु के समान होता है, इसीलिए हमें उसे त्याग देना चाहिए। और ऐसे मित्रों को भी त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं और सामने मीठा मीठा बोलने वाले होते हैं। चलिए, उदेति सविता ताम्र ताम्र ताम्रः एवास्तम एति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, अब सविता का मतलब क्या होता है, सूर्य, है ना। उदेति मतलब उदित होता है, कि सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में क्या करते हैं, महताम दोनों परिस्थितियों में एक रूप से समभाव से दिखाई देते हैं। उदेति सविता, उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, सविता मतलब सूर्य के उदय होने पर, ताम्र स्ताम, क्योंकि देखिए जब सूर्य उदय होता है तो वो सूर्य लाल रंग का दिखता है, और जब ढलता है तो भी एवास्तम, अस्त जब होता है तो भी वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर सूर्य के लाल रंग की, तांबे के रंग की तुलना किससे की गई है, महताम महान पुरुषों के चरित्र से, व्यवहार से की गई है, कि जिस प्रकार से जब सूर्य उदित होता है तो भी वह लाल रंग का रहता है, और जब वह अस्त होता है तो भी लाल रंग का होता है, तांबे के रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार से महताम एक रूपता, महताम मतलब जो महान पुरुष होते हैं वे भी उस सूर्य के समान, चाहे संपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, अर्थात चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वे सदैव एक भाव में, समान भाव में दिखते हैं, अर्थात वे कभी भी दुख के आने पर विचलित नहीं होते हैं और सुख के आने पर भी वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। एक भाव से, समान भाव से, समभाव से दोनों स्थितियों को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों को ग्रहण करते हैं। ओके, थैंक यू।